आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो आज मेरे अजीज़ों हम बात करेंगे पाक कलाम में गुनाह के बारे में क्या बताया गया है और गुनाह क्या है, और हम किस तरह अनजाने में गुनाह करके खुदा से दूर हो जाते हैं, और हम किस तरह खुदा से दूर होके गलत चीज़ों में चले जाते हैं और अपने आप को उस हमेशा की आग के लिए तैयार करते हैं जिसका हमें आइडिया भी नहीं है। तो आज हम इसी पे जानेंगे और इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि पाक कलाम में गुनाह के बारे में क्या बताया गया है। तो मज़ीद इस बारे में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। मेरे अजीज़ों, आज का हमारा टॉपिक है कि गुनाह के बारे में पाक कलाम में क्या बताया गया है और गुनाह क्या है, और अगर हम इस गुनाह को करते हैं तो हम किस तरह खुद को खुदा से दूर करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, कोई भी ऐसा ख्याल, एहसास या सोच जो हमारे ज़हन में आती है जो खुदा के म्यारों के ख़िलाफ़ है तो वो गुनाह है। कोई भी ऐसी बात जो कलाम से हट के है वो गुनाह है, और इसी में खुदा के हुक्म भी तोड़ना शामिल है। जैसा कि पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 4 आयत में बताया गया है, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हलीम और मिजाज की गुर्बत की गैर फ़ानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। आमीन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें खुदा के हुक्मों पे अमल करना चाहिए, यानी जो भी खुदा के हुक्म हैं उन सब की अहमियत खुदा के करीब बहुत बढ़ के है, और जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं तो खुदा के नज़दीक हमारी अहमियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा यकूब उसके 4 बाब उसकी 17 आयत में भी लिखा है कि अगर कोई बंदा जानबूझ के सही काम नहीं करता तो ये भी गुनाह है। तो मेरे अजीज़ों, ये जो बातें मैंने आपको बताई इनसे तो पता चलता है कि गुनाह क्या होता है। अब हम जानते हैं गुनाह के कुछ असूल, कि हम गुनाह किस तरह करते हैं और हम गुनाह में किस तरह शामिल होते हैं। मेरे अजीज़ों, बहुत सारी ज़ुबानों में गुनाह को इस तरह बताया गया है कि निशाने से चूक जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई गेम खेल रहे हैं और गेम खेलते खेलते हमारा निशाना चूक गया है तो वो हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे काम करना जो खुदा के मेयारों के मुताबिक ना हो वो गुनाह है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा बाप ने हमें बनाया है, इसलिए खुदा बाप को ये हक है कि वो हमारे लिए मेयार कायम करे। जैसा कि हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रूल होते हैं। अगर हम किसी भी रूल को तोड़ते हैं या किसी भी रूल की पैरवी नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कंपनी के ख़िलाफ़ गलती करते हैं। इसी तरह खुदा ने इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत सारे मेयार बनाए हुए हैं, यानी बहुत सारे असूल बनाए हैं, बहुत सारे रूल बनाए हुए हैं। अगर हम उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं तो हम खुदा के असूलों को तोड़ते हैं, खुदा के रूल को तोड़ते हैं और खुदा के मेयारों के ख़िलाफ़ काम करते हैं, और इसी से हम गुनाह करते हैं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल आता है, क्या ये मुमकिन है कि कभी भी कोई भी शख्स गुनाह ना करे? तो आज हम इसको भी बाइबल में से जानने की कोशिश करते हैं और इस टेंशन से निकलने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, रोमियो के खत उसके 3 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब खुदा ने पहले जोड़े यानी आदम और हवा को बनाया तो वो गुनाह से पाक थे, क्योंकि खुदा ने उनको अपनी सूरत पे बनाया था, इसलिए वो गुनाह से पाक थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब उन्होंने खुदा के हुक्म को तोड़ा यानी खुदा के मेयारों के ख़िलाफ़ काम किया तो उन्होंने गुनाह किया, इसलिए उन्होंने अपनी औलाद को गुनाह विरसे में दिया। जैसा कि 51 ज़बूर उसकी 2 आयत में भी लिखा है, दाऊद नबी कहते हैं कि मैं अपनी माँ के पेट से ही गुनाहगार पैदा हुआ। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि क्या कुछ गुनाहों से ज़्यादा संगीन होते हैं, यानी कुछ गुनाह छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जी मेरे अजीज़ों, बिल्कुल कुछ गुनाह जो है वो वाकई में बड़े संगीन होते हैं। जैसा कि आपने बाइबल में सदूम और मूरा के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे वाज़िया तौर पे लिखा है कि सदूम और मूरा का गुनाह बड़ा संगीन हो गया, यानी उनका गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए उन्हें कहा गया कि उनका गुनाह बड़ा संगीन हो गया और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मेरे अजीज़ों, हम 3 बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह
कुछ गुनाह बड़े संगीन हो जाते हैं। सबसे पहली जो वजह है वो है संगीनी। मेरे अजीजों, पहला करंथियों 6 बाब उसकी 9 था 11 आयत, मुकाशवा 21 बाब उसकी 8 आयत। इन दोनों आयत में बाइबल हमें खबरदार करती है कुछ चीज़ों से कि वो गुनाह बहुत ज़्यादा संगीन है, जैसा कि हरामकारी, बुत परस्ती, चोरी करना, शराब पीना, गालियाँ देना, कत्ल करना या जादू टूने जैसे संगीन गुनाह। ये सारे गुनाह बहुत ज़्यादा संगीन हैं और ये हमारे उन गुनाहों से ज़्यादा संगीन होते हैं जो हम छोटे मोटे अनजाने में करते हैं। लेकिन इन सारी बातों को हम जानते हैं कि ये गुनाह है, लेकिन अगर हम ये फिर भी करते हैं तो ये संगीन गुनाह है, क्योंकि हम इनको जान के करते हैं और हमें ये पता है हाँ ये गुनाह है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये गुनाह ऐसे गुनाह हैं जो हम जानबूझ के करते हैं और ये उन गुनाहों के मुकाबले में बड़े गुनाह हैं जो हम अनजाने में कर बैठते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे अजीज़ों, हम अनजाने में ऐसे काम कर जाते हैं जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, बाइबल में बताया गया है, जैसा कि इमसाल 12 बाब 18 आयत, इफ्सियों 4 बाब उसकी 31 था 32 आयत, मत्ती 5 बाब उसकी 27 था 28 आयत में, कि हमें छोटे से छोटे गुनाह को भी आम ख्याल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान छोटे छोटे गुनाहों को करके ही एक संगीन यानी बड़ा गुनाह करता है। इसलिए हमें अपने छोटे से छोटे गुनाहों को भी अवॉइड करना चाहिए और उन गुनाहों को अपने अंदर से ख़त्म करना चाहिए। दूसरी जो वजह है वो है नीयत। मेरे अजीज़ों, कई दफ़ा कुछ लोग अनजाने में गुनाह करते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि उनका खुदा उनसे क्या चाहता है। मेरे अजीज़ों, ये बात सच है कि हम इस तरह के गुनाहों में बहाना पेश नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में बताया गया है इन गुनाहों के बारे में और उन गुनाहों के बारे में जो हम अनजाने में करते हैं और जो हम जानबूझ के करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम गुनाह जानबूझ के करते हैं वो बुरे दिल से किए जाते हैं, यानी बुरी नीयत से किए जाते हैं। और इसके अलावा जो तीसरी वजह है वो है कि हमने एक गुनाह को कितनी बार किया। तो मेरे अजीज़ों, इस बारे में भी बाइबल में बताया गया है कि हम गुनाह को कितनी बार करें तो वो संगीन होता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 4 था 8 आयत। जो कोई गुनाह करता है वो शर की मुखालफत करता है और गुनाह शर की मुखालफत ही है। तुम जानते हो कि वो इसलिए ज़ाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी ज़ात में गुनाह नहीं। जो उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है ना उसने उसे देखा और ना जाना है। बच्चों, किसी के फरेब में ना आना। जो रासबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रासबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू से ही गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ से हम सीखते हैं कि गुनाह छोटा हो या बड़ा वो अबलीस से है, और जो यसू से है वो गुनाह नहीं करता और वो गुनाह ना करने की कोशिश करता है। अनजाने में हमसे गुनाह हो जाता है, लेकिन हम अगर जानबूझ के करते हैं तो उसकी वजह से फिर खुदा का हम पे गहरा गज़ब रहता है, जैसा कि अबरानी उसका 10 बाब उसकी 26 तक 27 आयत में आप पढ़ सकते हो। मेरे अज़ीज़ों, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग शायद अपने गुनाहों के नीचे दबे हुए खुद को महसूस करें, और बहुत सारे लोग वैसे भी खुद को अपने गुनाहों के नीचे दबे हुए महसूस करते हैं और तकलीफ़ खुद को देते हैं, और वो ये समझते हैं शायद हम इन गुनाहों से निकल नहीं सकते, हम बच नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, आपको आज के आज ही माफ़ी मिल सकती है अगर आप यीशु को कबूल कर लो, कलाम पे अमल करना शुरू कर लो, ये इरादा कर लो कि आज के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने गुनाहों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारा खुदा के साथ रिश्ता नहीं मजबूत हो रहा। तो मेरे अजीज़ों, आपको हर दिन एक नई सुबह मिलती है, तो हर दिन एक नई सुबह मिलने का मकसद यही है कि हम आज के आज तौबा कर लें। तो आज इस नई सुबह का फ़ायदा उठाओ, तौबा करो और अपने संगीन गुनाहों से किनारा करो और यीशु नाम से अपने गुनाहों का इकरार करो और उनकी माफ़ी मांगो, तो यकीनन खुदा आपको माफ़ करेंगे। जैसा कि मेरे अजीज़ों, बाइबल में बताया गया है कि शरीर अपनी राह को तर्क करे, वो बदकारी को छोड़े, वो खुदा की तरफ बढ़े, तो खुदा का रहम उस पर होगा और खुदा उसको फजल बख्शेगा कि खुदा के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो और खुदा उसको उन सारी मुश्किलात से और गज़ब से और दुनिया की सारी सोचो फ़िक्रों से निकालेगा। आमीन। तो यकीनन इस वीडियो से आप जान चुके होंगे गुनाह क्या है और गुनाह किस तरह हमें खुदा से दूर करता है और हम किस तरह गुनाह से बच सकते हैं।
तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ये बाइस बरकत वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और खुदा के कलाम को जान सके और खुदा के कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा मुनादी हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।